हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीसीएस के द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में विश्व भूगोल से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। आज हम बात करने वाले हैं विश्व भूगोल से भू आकृति विज्ञान की, यानी कि इस टॉपिक में आप प्रमुख पर्वत, मरुस्थल, घास के मैदान, पृथ्वी की संपूर्ण जानकारी, चट्टानें, जलप्रपात, नहरें और प्रमुख नदियों के बारे में यहाँ से टॉप 250 क्वेश्चन यहाँ पर सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा आयोजित परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाले समय में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सभी क्वेश्चन, चाहे वे रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी के या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम। जहां विश्व भूगोल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वहां आपको इस टॉपिक को जरूर पढ़कर जाना चाहिए। इस टॉपिक से आपको लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व भूगोल भू आकृति विज्ञान। सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? ऑप्शन है मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा वृत्त है भूमध्य रेखा। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है। विश्व के ताजे पानी का कितने प्रतिशत हिमनद बर्फ के रूप में संग्रहित है? राइट आंसर है 70%। कितना? 70%। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कोर, जिसकी त्रिज्या लगभग है। तो देखिए, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है कोर, इसकी त्रिज्या है दोस्तों लगभग 3500 किलोमीटर। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो पृथ्वी का औसत तापमान है 16 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 16 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी अपने धुरी पर कितने डिग्री के झुकाव पर घूमती है? तो ये 23.5 डिग्री के झुकाव पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? तो याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड। लगभग नहीं है, बिल्कुल राइट है एकदम, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की परिधि है लगभग में 25,000 किलोमीटर। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग स्थलीय है? तो 30% स्थलीय है। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो 71% जल से ढका हुआ है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितना प्रतिशत पानी मौजूद है? तो उत्तरी गोलार्ध में लगभग 61% पानी मौजूद है। पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका हुआ है? राइट आंसर है 2/3। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को कहते हैं आंतरिक क्रोड, ठीक है, इनर कोर कहा जाता है इंग्लिश में। पृथ्वी की कोर को किस रूप में भी जाना जाता है? तो पृथ्वी की कोर को बेरीस्फीयर के रूप में भी जाना जाता है। समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका नाम है एंडीज पर्वत श्रेणी। 2 बार रिपीट है क्वेश्चन ये। कौन सा पर्वत शिखर एशिया को यूरोप से अलग करता है? तो एशिया को यूरोप से अलग करने वाला पर्वत है यूराल पर्वत। पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका में स्थित है? आंसर है एंडीज पर्वत श्रेणी। कौन सा एक ब्लॉक पर्वत है? तो देखिए, बोसजेस और ब्लैक फॉरेस्ट और सियारा नेवदा, ये सभी ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। माउंट ब्लैक पर्वत श्रृंखलाओं की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राइट आंसर है आल्पस। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे, आल्पस। अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित बर्फ और हिम की एक बड़ी राशि जो पर्वतीय ढलान से नीचे की ओर खिसकती है क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं हिमस्खलन। टीसीएस के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया ये। तनाव के कारण भूपट्टी पर बने पर्वत को क्या कहते हैं? तो तनाव के कारण भूपट्टी पर बने पर्वत को कहते हैं ब्लॉक पर्वत। आल्पस पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? तो आल्पस पर्वत श्रेणी ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो फ्यूजियामा ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। पर्वत का प्रकार नहीं है। कौन पर्वत का प्रकार नहीं है? तो हिडन माउंटेन पर्वत का प्रकार नहीं है। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण नहीं है? तो माउंट ब्लैक। आंसर इसका माउंट ब्लैक ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण नहीं है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ये नेपाल में स्थित है। कहाँ पर? नेपाल में।
माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले के लिए पर्वतारोही को जाना होगा, तो इनको नेपाल जाना होगा। कहाँ? नेपाल। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। कहाँ? न्यूजीलैंड में। रूस के यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? तो रूस के यूराल पर्वत पुराने बलित पर्वत हैं। ये पहाड़ों में प्राकृतिक अंतराल जो मार्ग प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? तो उनको दर्रे बोला जाता है। क्या? दर्रे कहते हैं। एक पंक्ति में व्यवस्थित पर्वतों को क्या कहते हैं? तो एक पंक्ति में व्यवस्थित पर्वतों को श्रेणी कहा जाता है। पिद्रुतलागला या माउंट पेड्रो किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो ये श्रीलंका में है। विश्व की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला का नाम है सटरवट्स। ठीक है, सटरवट्स। अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, टीसीएस के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया। अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो ये तंजानिया देश में है। किस देश की सबसे ऊंची चोटी का नाम केओक्रोडोंग है? केओक्रोडोंग है, तो ये है बांग्लादेश की। ठीक है, किसकी? बांग्लादेश की। चटगांव पहाड़ी क्षेत्र किस देश में है? इंपॉर्टेंट है, टीसीएस द्वारा क्वेश्चन बनाया गया है। चटगांव पहाड़ी क्षेत्र ये बांग्लादेश में है। गंगाखर पूनसुम विश्व का ऐसा ऊंचा पर्वत है जिस पर कोई चढ़ा नहीं है। ठीक है, कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, ये भूटान में है। कहाँ पर? भूटान में। रूस में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो रूस में पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है यूराल। ठीक है, यूराल। आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये नवीन वलित पर्वत हैं, आल्प्स पर्वत। ठीक है। लोअस पठार कहाँ स्थित है? तो लोअस पठार ये चीन में स्थित है। पठार की स्थलाकृति किसके लिए आदर्श होती है? तो यह आदर्श होती है पनबिजली के उत्पादन के लिए। अंत पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है, तो पैटागोनिया का पठार अंत पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। मेसेटा पठार किस देश में स्थित है? तो मेसेटा पठार ये स्पेन देश में है। कहाँ पर? स्पेन में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। यह किसका एक अभिन्न अंग है? राइट आंसर है डेनमार्क। 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आपस में जुड़े द्वीपों के समूह को किस रूप में जाना जाता है? तो आपस में जुड़े द्वीपों के समूह को पेलांगो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आर्चीपेलागो। किस क्षेत्र को मोतियों का द्वीप कहा जाता है? तो बहरीन देश को मोतियों का द्वीप कहते हैं। मनुष्य का द्वीप यानी कि आइसलैंड ऑफ मैन कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच स्थित है। कहाँ पर? उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच। कौन उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले निचले द्वीप हैं जो एक केंद्रीय अवसाद के आसपास प्रवाल भित्तियों से बने होते हैं? तो ये बने होते हैं, ये हैं एटोला। ठीक है, इस क्या बोलते हैं इसको? एटोल। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित एक द्वीप है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कच्छदीवु। क्या नाम है इसका? कच्छदीवु। हिंद महासागर में स्थित सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है? राइट आंसर है मालदीव। विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप किस व्यक्ति से संबंधित है? तो देखिए, रोबेन द्वीप ये संबंधित है नेल्सन मंडेला से। मेलानेशिया द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो मेलानेशिया द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित है। द्वीपीय देश फिजी किस महासागर में स्थित है? तो फिजी ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील का निर्माण होता है? तो देखिए, ज्वालामुखी गतिविधियों से कालडेरा झील का निर्माण होता है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानसरोवर झील ये चीन में स्थित है। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाता है और एक झील बनाता है, जिसे किस प्रकार की झील भी कहा जाता है? तो इसको ऑक्सबो झील कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सबो झील। किस यूरोपीय देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? तो हजारों झीलों की भूमि के नाम से स्वीडन को जाना जाता है। नदी में होने पर ऑक्सबो झील बनती है, तो नदी में बहुत कम ढलान होने पर ऑक्सबो झील बनती है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम है सुपीरियर झील।
अफ्रीका में आसवन बांध द्वारा निर्मित झील का नाम क्या है? तो इसका नाम है नासर। क्या कहते हैं इसको? नासर। पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो पाकिस्तान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का नाम है परिस्तान झील। क्या नाम है इसका? परिस्तान झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है, सुपीरियर झील। अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर स्थित कौन सी झील है? तो अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर स्थित झील का नाम है विक्टोरिया झील। विश्व के किस पर्वतीय दर्रे में विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है? तो ये है धंगुरिया ला में, ठीक है, धंगुरिया ला इस दर्रे का नाम है। मोटर वाहन चलाने योग्य दुनिया का सबसे ऊंचा रोड दर्रा कौन सा है? तो याद रखिएगा खारदुंगला दर्रा। क्या नाम है इसका? खारदुंगला दर्रा। कौन से देश खेवर दर्रे से जुड़े हैं? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये दोनों ही देश खेवर दर्रे से जुड़े हुए हैं। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है सहारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के स्थल का कितना भाग मरुस्थल है? तो पृथ्वी के स्थल का 1/3 भाग मरुस्थल है। कितना? 1/3 भाग। मरुस्थलीय क्षेत्र में मशरूम चट्टान का बनना उदाहरण है। तो मशरूम चट्टान घर्षण का बनना एक उदाहरण है, ठीक है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहारा मरुस्थल ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मरुस्थलीकरण की रोकथाम किसके द्वारा की जा सकती है? राइट आंसर है अधिक चराई पर रोक लगाकर। टुंड्रा है, तो टुंड्रा एक ठंडा रेगिस्तान है, ठीक है। टुंड्रा क्या है? एक ठंडा रेगिस्तान। मशरूम चट्टानें विशिष्ट भूमि रूप हैं जिन्हें देखा जा सकता है, तो इनको रेगिस्तान में देखा जा सकता है। आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है, तो आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है रेगिस्तान। किस भू आकृति में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है? राइट आंसर है रेगिस्तान में। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है? तो एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम है गोबी मरुस्थल। क्या नाम है? गोबी मरुस्थल। किस रेगिस्तान का नाम द ग्रेट थ्रस्ट मुहावरे के नाम पर रखा गया है? राइट आंसर है कालाहारी मरुस्थल को। किस मरुस्थल में सर्वाधिक सोना भंडार है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम है मोजावे रेगिस्तान। मोजावे रेगिस्तान एक ऐसा मरुस्थल है जिसमें सर्वाधिक सोना भंडार है। सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। उष्ण मरुस्थल सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्ण मरुस्थल सामान्यतः उष्ण कटिबंध के पश्चिमी किनारों पर ये पाए जाते हैं। पृथ्वी की बाहरी परत कौन सी है जिससे हम रहते हैं, जिस पर हम, जो प्लेटों से बनी है और जो एक जिगसा पहेली की तरह एक साथ फिट होती है? तो देखिए इसको कहते हैं स्थल मंडल। क्या कहते हैं? स्थल मंडल। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भागों पर पर्वतों का विस्तार है? तो पर्वत हैं लगभग 26 से 27%। पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो यह आपकी एल्यूमिनियम धातु है। पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में क्रस्ट या फिर हिंदी में भूप्रॉपर्टी। महाद्वीपीय क्षेत्रों में भूप्रॉपर्टी की मोटाई कितने किलोमीटर होती है? तो ये होती है 35 किलोमीटर। महासागरीय तल में भूप्रॉपर्टी की मोटाई कितनी होती है? तो ये होती है 5 से 10 किलोमीटर। कितनी होती है? 5 से 10 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 88, पृथ्वी के किन की प्लेटों की सीमाएं कमजोर क्षेत्र होती हैं जिन्हें भूकंपीय या भ्रंश क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो यह है भूप्रॉपर्टी। मोहारोबिक यानी कि मोहो असंबद्धता किसे अलग करती है? तो यह भूप्रॉपर्टी और मेंटल को अलग करती है। पृथ्वी की महाद्वीपीय भूप्रॉपर्टी में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर खनिज कौन सा है? तो यह है फेल्डस्पार, ठीक है, फेल्डस्पार। पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी के प्रत्येक टुकड़े को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं प्लेट कहते हैं, ठीक है, प्लेट। क्वेश्चन नंबर 93, एक क्वेश्चन रह गया। महासागरीय क्रस्ट में मुख्य रूप से सिलिका और होते हैं, तो इसमें होते हैं सिलिका और मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी के कुछ हिस्सों को हिलाने, ऊपर उठाने या बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको बोला जाता है डायस्ट्रोफिज। क्या कहते हैं? डायस्ट्रोफिज।
महाद्वीपीय क्षेत्रों में भूप्रपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? सही आंसर है सिलिका और एल्यूमिना। ठीक है, सिलिका और एल्यूमिना। महासागरीय क्रस्ट के खनिज घटक क्या हैं? तो महासागरीय क्रस्ट के खनिज घटक हैं सिलिका और मैग्नीशियम। भूप्रपर्टी पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो ये है आपका सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 98, भूप्रपर्टी का अधिकांश भाग मुख्य रूप से किससे निर्मित है? तो ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन से निर्मित है। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में दूसरी परत का नाम क्या है? तो दूसरी परत का नाम है सीमा। ठीक है, सीमा। कौन सी प्लेट की गति दर सबसे कम है? राइट आंसर है आर्कटिक प्लेट की। किसकी? आर्कटिक प्लेट की। अग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। क्वेश्चन है कौन अग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है? तो ग्रेनाइट। ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान का ही एक उदाहरण है। तापमान में परिवर्तन पाले की क्रिया पौधे, जानवरों और मानव गतिविधियों द्वारा खुली चट्टानों के टूटने और क्षय की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं अपक्षय। क्या कहते हैं? अपक्षय। बलुआ पत्थर और डोलोमाइट किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो ये अपसादी चट्टान के उदाहरण हैं। बलुआ पत्थर किसका रूपांतरित रूप है? तो बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट का ही रूपांतरित रूप है। कौन एक कायांतरित चट्टान नहीं है? तो बलुआ पत्थर कायांतरित चट्टान नहीं है। मैग्मा अथवा लावा के ठंडे होने से बनने वाली चट्टान कहलाती है। तो मैग्मा और लावा जब ठंडा होता है तो इससे अग्नेय चट्टान बनती है। कौन सी? अग्नेय चट्टान। चट्टान मलबों या पृथ्वी की एक बड़ी राशि को ढलानों से नीचे सरकने को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो उसको भूस्खलन कहते हैं। क्या कहते हैं? भूस्खलन। हिमनद द्वारा बहाकर ले जाने वाली सामग्री जैसे बड़ी और छोटी चट्टानें, रेत और गाद जब जमा हो जाती है तो उसे हिमनद में कहा जाता है। तो उसे हिमनद में हिमोड़ कहा जाता है। क्या? हिमोड़। कौन से सही सम्मिलित हैं? देखिए, चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रोस्पेरेंटाइज। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों सही सम्मिलित हैं। पहले से ही बस आपको याद रखना है। ठीक है, पहले से ये सही सम्मिलित हैं। कौन सी एक अपसादी चट्टान है? तो आर्कोस एक अपसादी चट्टान है। कायांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है। तो कायांतरित चट्टानों की उत्पत्ति अग्नेय और अपसादी दोनों चट्टानों से होती है। पृथ्वी, खनिज और चट्टानों की आयु निर्धारित करने के संदर्भ में कौन सी तकनीक प्रासंगिक नहीं है? राइट आंसर है खुदाई। कौन सी अग्नेय चट्टान नहीं है? तो डोलोमाइट अग्नेय चट्टान नहीं होती है। जब ग्रेनाइट चट्टान रूपांतरित होती है तो वे बनाती हैं, याद रखिएगा, नीस बनाती हैं। क्या? नीस। कौन कायांतरित चट्टानों का एक रूप है जिसकी पहचान विभिन्न प्रकार की चट्टानों, विशेष रूप से हल्के और गहरे सिलिकेट के पृथक्करण के कारण बनी बेडिंग द्वारा होती है? तो ये क्या है? तो ये है आपकी नीस। ठीक है, नीस। बाहीब्रेदी। क्वेश्चन है बाहीब्रेदी चट्टानें एक प्रकार की होती हैं। तो ये होती है अग्नेय चट्टान। ठीक है। बाथोलिथ एक प्रकार का है। तो बाथोलिथ एक प्रकार का अग्नेय चट्टान है। कौन एक कायांतरित चट्टान नहीं है? तो चूना पत्थर एक कायांतरित चट्टान नहीं है। कौन अपसादी चट्टान का एक उदाहरण है? तो लो एस एक अपसादी चट्टान का उदाहरण है। पृथ्वी, क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के नीचे पिघलती हुई चट्टान को कहते हैं? तो इसको मैग्मा कहा जाता है। चट्टानों का एक वैज्ञानिक अध्ययन जो उनकी संरचना, बनावट और गठन तथा उनके वितरण और भौतिक रासायनिक स्थितियों के संबंध में उनकी उत्पत्ति से संबंधित है, क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं प्रस्तर विज्ञान। ठीक है, पेट्रोलॉजी। अभ्रक किन चट्टानों के जोड़े में पाया जाता है? तो देखिए, अभ्रक ये शिस्ट एवं नीस चट्टानों के जोड़े में पाया जाता है। सेल किन चट्टानों में रूपांतरित होता है? तो सेल स्लेट चट्टानों में रूपांतरित होता है। कौन कायांतरित चट्टान है? कौन एक कायांतरित चट्टान है? तो देखिए, संगमरमर, स्लेट, शिस्ट और फाइलाइट, ये सभी कायांतरित चट्टानें हैं। चट्टानों के अनुक्रम के वितरण और एक समान समय पैमाने के संदर्भ में उनकी व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटिग्राफी। क्या कहते हैं? स्ट्रेटिग्राफी। परत की ऊपरी सीमा जहां मिट्टी के कणों के बीच का सारा स्थान
और चट्टानों के बीच का स्थान पानी से भर जाता है क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं भौम जल स्तर। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ किसके समानांतर है? तो ये पूर्वी तट के समानांतर है। नॉर्वे का तट किसका एक उदाहरण है? तो नॉर्वे का तट फ्योर्ड तट का एक उदाहरण है। भूमिगत जल क्रिया का परिमाण नहीं है। क्वेश्चन है भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है। आंसर है फ्योर्ड तट। दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्र तट कॉक्स बाजार कहाँ पर है? तो कॉक्स बाजार ये बांग्लादेश में है। भूजल स्तर के नीचे की कठोर चट्टानों की परतों के बीच के स्थानों में जमा भौम जल को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं एक्वीफर। ठीक है, एक्वीफर। भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाले पानी को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है भूजल। क्या कहते हैं? भूजल। स्टेलेक्माइट एक प्रकार का विशेष निक्षेपण है जो किसके कारण होता है? तो ये होता है भौम जल के कारण। कौन एक गहरी घाटी है जिसमें बहुत सक्रिय और सीधी भुजाएं होती हैं और इसके शीर्ष और इसके तल पर लगभग बराबर चौड़ाई होती है, जो कि युवा अवस्था में नदी के कटाव के कारण बनती है? तो यह है गार्ज। क्या कहते हैं इसको? गार्ज। एंजेल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर है कारोनी नदी पर। नदी का कटाव क्वेश्चन है अगला। नदी का कटाव अपने सबसे बड़े स्तर पर होता है जहां नदी का, आंसर है, प्रवाह तेज होता है। नदी के उथले खंड को क्या कहा जाता है जिसे पैरों से पार किया जा सकता है? आंसर है फोर्ड। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है। चीन के किस प्रांत में हुआंग गुसू राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें दुनिया के सबसे बड़े जलप्रपात समूह हैं? आंसर है गुईझाओ। विश्व का सबसे गहरा गड्ढा कौन सा है? आंसर है काली गंडकी गार्ज। विश्व प्रसिद्ध काईटूर जलप्रपात किस नदी पर है? तो काईटूर जलप्रपात पोत्रो नदी पर है। ठीक है, पोत्रो नदी पर। द्रव चलित क्रिया एक प्रकार की अपरदन है जो किसके कारण होती है? तो ये बहते पानी के कारण होती है। संयुक्त राष्ट्र किस अवधि को जल और स्वच्छता के अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया था? आंसर है 1981 से 1990 के समय को। एक अपवाह पैटर्न जहां एक नदी अपनी सहायक नदियों से लगभग समकोण जुड़ती है क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं ट्रेलिस। क्या कहते हैं? ट्रेलिस। योसोमाइट एक है। क्वेश्चन है योसोमाइट एक है। तो योसोमाइट एक झरने का नाम है। ठीक है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। सोई नहर किसको जोड़ती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार रिपीट हुआ है। सोई नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1914 में पनामा नहर का निर्माण हुआ। सुएज नहर की लंबाई लगभग कितनी है? तो सुएज नहर की लंबाई है लगभग 193 किलोमीटर। पनामा नहर के उत्तरी छोर पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? राइट आंसर है कोलन बंदरगाह। सुएज नहर किस देश में स्थित है? सुएज नहर ये मिस्र देश में स्थित है। किसमें? मिस्र। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नहर का नाम है ग्रेट कैनाल। पनामा नहर सुएज नहर से अलग होती है क्योंकि इसके पास है, तो इसके पास लॉक सिस्टम है इसलिए ये अलग होती है। पनामा नहर किसको जोड़ती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हुआ। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है दोस्तों पनामा नहर। सुएज नहर के दक्षिण सिरे पर कौन सा बंदरगाह है? आंसर है पोर्ट सुएज। सू नहर किसको जोड़ती है? तो सू नहर सुपीरियर झील को हुरोनो झील से जोड़ती है। वह स्थान जहां नदी के मीठे पानी का लगातार मिलन खारे पानी से होता है क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं एस्चुरी। क्या कहते हैं? एस्चुरी। ग्रांड कैनियन कहाँ स्थित है? तो ये कोलोराडो नदी पर है। ठीक, कौन सी नदी पर है? कोलोराडो नदी पर। नदियों, हवा, बारिश और विवर्तनिक गतिविधियों द्वारा अपक्षय और कटाव द्वारा निर्मित खड़ी बुझाव वाली एक गहरी और संकरी घाटी को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? तो इसको बोला जाता है कैनियन। क्या कहते हैं? कैनियन। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, तो ये ग्रेट कैनियन आकृति के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 बार एग्जाम में पूछा गया है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
तो विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी। क्या नाम है इसका? नील नदी। जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है वह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाती है, जिससे कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं विसर्प। क्या कहते हैं? विसर्प। यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम है वोल्गा नदी। लंबाई के अनुसार एशिया अथवा चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका नाम है यांगत्जी। ठीक है, यांगत्जी। विश्व की सबसे लंबी नील नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो नील नदी दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। अमेजन नदी किस देश से होकर गुजरती है? अमेजन नदी ब्राजील देश से होकर गुजरती है। सूरमा नदी जो पूर्वोत्तर भारत से निकलती है किस देश में बहती है? तो सूरमा नदी जो पूर्वोत्तर भारत से निकलती है ये बांग्लादेश देश में बहती है। जर्मनी में कौन सी नदी बहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मनी में बहने वाली नदी का नाम है डैन्यूब नदी। क्या नाम है? डैन्यूब। कौन सी नदी सर्वाधिक, क्वेश्चन है, कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? तो ये डैन्यूब नदी है जो कि सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है। जैसे जैसे नदी समुद्र के पास पहुंचती है बहते पानी की गति कम होती जाती है और नदी कई धाराओं में टूटने लगती है, जिसको क्या कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं वितरिका। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिस। ठीक है, वितरिका। इंडिया बाय द नाइल भारत और किसके द्वारा मनाए जाने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये मिस्र और भारत के द्वारा मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है। पीली नदी के नाम से जानी जाने वाली चीन की कौन सी नदी है? तो इसका नाम है हांग हो नदी। ठीक है। टाइग्रिस नदी किस देश से होकर बहती है? तो टाइग्रिस नदी इराक देश से होकर बहती है। कहाँ से? इराक। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी का नाम है दोस्तों कर्नाली नदी। ठीक है, कर्नाली। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्नाली नदी के आध्यात्मिक स्रोत को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं मापचा खवाब। ठीक है, मापचा खवाब। नील नदी का स्रोत क्या है? तो विक्टोरिया झील नील नदी का स्रोत है। ठीक है, विक्टोरिया झील नील नदी का स्रोत है। बाढ़ के दौरान नदी के किनारे बड़े चौड़े निचले तटबंध को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं लेवी। क्या कहते हैं? लेवी। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम है महाबेली नदी। क्या नाम है? महाबेली। नदी में पाए जाने वाली प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष से बने हुए अपर्दित मैदान या प्रायद्वीपीय मैदान क्या कहलाते हैं? तो इसको बोलते हैं समप्राय मैदान। क्या कहते हैं? समप्राय मैदान कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की एक प्रमुख नदी कौन सी है जो गंगा की मुख्य वितरिका भी है? तो उसका नाम है पद्मा नदी। ठीक है। वह नदी कौन सी है जिसमें विश्व की किसी भी अन्य नदी की तुलना में जल का प्रवाह अधिक होता है? तो ये है आपका अमेजन नदी। डेंड्रिटिक शब्द किससे संबंधित है? तो ये नदियों से संबंधित शब्द है। भूगोल में विसर्प शब्द की विशेषता मुख्य रूप से जुड़ी है, तो ये नदियों से जुड़ी हुई है। किससे? नदियों से। मेंढर नामक भू आकृति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो मेंढर नामक भू आकृति नदी द्वारा बनाई जाती है। किस शहर में यांगत्जी नदी के मुहाने पर स्थित है? तो संगाई शहर यांगत्जी नदी के मुहाने पर स्थित है। एक नदी के बहाव का क्रमिक प्रोफाइल कहाँ से होता है? तो स्रोत से मुख तक एक नियमित वक्र तक होता है। किसका जल निकासी व्यवस्था के पैटर्न का निर्धारक नहीं है? तो याद रखिएगा, जल निकासी व्यवस्था का स्रोत। अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर बहती है? तो अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका से होकर बहती है। नदी के यौवन चरण के दौरान कौन सी प्रक्रिया होती है? राइट आंसर है घाटी को गहरा करना। ठीक है, घाटी को गहरा करना। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? इंपॉर्टेंट है, तो ये है पोटोमैक नदी के किनारे स्थित। किस पर? पोटोमैक नदी के किनारे स्थित। रोम शहर किस नदी के तट पर है? तो रोम शहर टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इस घटना को अपसौर बोला जाता है। क्या कहते हैं? अपसौर। किस अवस्था में पानी, हवा और बर्फ जैसे विभिन्न कारकों द्वारा भूमि स्तर को खराब कर देता है? तो अपर्दन के दौरान ऐसा होता है। ठीक है, अपर्दन। कौन भू आकृति समुद्र जल से नहीं बनती? आंसर है सक्रू। ठीक है, ये समुद्र ऐसी आकृति है जो समुद्र जल से नहीं बनती। स्थल और समुद्री समीर किसके कारण होते हैं? तो स्थल और समुद्री समीर कन्वेक्शन के कारण होते हैं। हैंगिंग वैली
किसकी क्रिया के कारण बनती है? तो हिमनद की क्रिया के कारण बनती है हैंगिंग वैली। सिंक होल स्थलाकृति की एक घटना है, तो सिंक होल कास्ट स्थलाकृति की एक घटना है। एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी कितनी है? तो ये होती है 17 मीटर। कितनी? 17 मीटर। समुद्र में तैरते हुए एक हिमखंड में उसके द्रव्यमान के 10 भागों में से पानी की सतह से ऊपर कितना भाग रहेगा? आंसर है 1 भाग। ठीक है, 10 भाग में से 1 भाग ऊपर रहेगा। अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? राइट आंसर है वायु। बर्फ से ग्लेशियर का पिघलना समुद्री जल स्तर में वृद्धि से जुड़ी एक सामान्य घटना है। हिमनद मुख्य रूप से किसमें मौजूद है? तो ये है अंटार्कटिका में। ठीक है, कहाँ पर? अंटार्कटिका में। अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसी ध्रुवीय क्षेत्रों में आकाश में रंगों के एक शानदार प्रदर्शन जैसी भौतिक घटना को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं ओरोरा बोरियालिस। ठीक है, ओरोरा बोरियालिस। रिफ्ट वैली बनाती है। रिफ्ट वैली 2 भ्रंशों के बीच बनती है। कहाँ बनती है? 2 भ्रंशों के बीच बनती है। कौन एक न्यूनतम अल्पकालिक प्राकृतिक खतरा है? आंसर है बिजली का गिरना। ठीक है। तरंग अपरदन द्वारा निर्मित भूमि किस रूप में होती है? तो ये होती है गुफा रूप में। किस रूप में? गुफा रूप में। गुफा रूप में। लानोस किसके घास के मैदान है? तो लानोस ये चिली के घास के मैदान है। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान किस देश में है? तो पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान चिली देश में है। कहाँ पर? चिली। रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है? तो प्रशांत महासागरीय पट्टी को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ये दोस्तों कोराल सागर में स्थित है। फ्लैश फ्लड, फ्लैश फ्लड का संबंध किससे है? तो चक्रवाती तूफान से संबंधित है फ्लैश फ्लड। बेसाल्टिक लावा किस में पाया जाता है? तो बेसाल्टिक लावा डेक्कन ट्रैप में पाया जाता है। किसमें? डेक्कन ट्रैप में। किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक माध्य रेखा के बीच के कोण को कहते हैं? तो ये होता है झुकाव कोण। क्या कहते हैं? झुकाव कोण कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के घूमने की गति बढ़ जाए तो किसी पिंड का भार क्या होगा? राइट आंसर है उस पिंड का भार कम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? उसका भार कम हो जाएगा। ये रहा आंसर। ठीक है, कम हो जाएगा। वायु क्रिया द्वारा निर्मित रेत के टीले क्या कहलाते हैं? इसको बोलते हैं बालू टिब्बा। ठीक है, बालू टिब्बा। पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो अल अजीजिया लीबिया ये पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान है। पृथ्वी की सतह पर अभिकेंद्र के ऊपर के स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं ऊपरी केंद्र। क्या कहते हैं? जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एपी सेंटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विषुव तब होता है जब सूर्य किसके ऊपर हो? तो विषुव जब होता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, यूरेशिया प्लेट मुख्यतः एक महासागरीय प्लेट है, ये सही नहीं है। ठीक है, प्लेट विवर्तनी के रूप में। नेप एक तरह का है, तो नेप एक तरह का मुड़ा हुआ ढांचा होता है। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी का अपना एक वायुमंडल है। ढलान दिखाने के लिए मानचित्र पर खींची गई असतत रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो इसको बोलते हैं हेचुर रेखा। ठीक है। दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव से ठंडा क्यों है? याद रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव से इसलिए ठंडा है क्योंकि ये अधिक ऊंचाई पर है। ठीक है, ऊंचाई के कारण। प्राचीन तैथिस सागर के निक्षेपों से मुड़कर बना था। तो हिमालय प्राचीन तैथिस सागरों के निक्षेपों से मुड़कर बना था। ठीक है। कास्ट मैदानों में छिटपुट रूप से अवस्थित अपशिष्ट क्षरण टीले क्या कहलाते हैं? तो इसको हुम बोलते हैं। क्या? हुम। झील के तल पर ठहरे हुए जल को क्या कहते हैं? तो इसको बुलाता है हाई पोलीमनियम। ठीक है, हाइपो ऐसा कह सकते हैं, हाइपोलीमनियम। आगे बढ़ते हैं। 226 नंबर क्वेश्चन, भूमि में जल के रिसने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं निस्यंदन। ठीक है, निस्यंदन। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न त्वरण होता है, तो ये होता है ध्रुवों की अपेक्षा कम। ठीक है, ध्रुवों की अपेक्षा कम। जापान को उगते सूरज की भूमि क्यों कहा जाता है? तो देखिए, विश्व का सबसे पूर्वी देश होने के कारण जापान में सबसे पहले सूर्य उदय होता है, इसीलिए से सूर्य की भूमि या फिर उगते हुए सूरज का देश कहते हैं।
पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क अवरोधकों का एक प्राकृतिक कारण अक्सर होता है, तो ये होता है भूस्खलन। नदी घाटी का चौड़ीकरण किसके कारण होता है? तो नदी घाटी का चौड़ीकरण पार्श्व क्षरण के कारण होता है, ठीक है, पार्श्व क्षरण के कारण। लावा और मैग्मा दोनों होती हैं, तो लावा और मैग्मा दोनों में गैस होती है, ठीक है, गैसें होती हैं इन दोनों में। ऊपरी घाटी के किनारों पर पाए जाने वाले प्राकृतिक तटबंधों को क्या कहा जाता है? सही आंसर है लीव। संगमरमर किसका रूपांतरित रूप है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगमरमर चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है। लोहा अयस्क को गलाने के लिए किन खनिजों की आवश्यकता होती है? तो लोहा अयस्क को गलाने के लिए मैग्नीज और चूना पत्थर की आवश्यकता होती है। ग्रेनाइट क्वार्टजाइट का उत्कृष्ट रूप है क्योंकि ये आसानी से खराब नहीं होते हैं, इसी कारण। पृथ्वी की सबसे बड़ी टेक्टोनिक या लिथोस्फेरिक प्लेट कौन सी है? तो इसका नाम है प्रशांत प्लेट। क्या नाम है? प्रशांत प्लेट। कौन सफ़ेद नमक को संदर्भित करता है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को ढकता है? आंसर है रेह। फोसा मैग्ना एक है, तो ये है भ्रंश घाटी। क्या है ये? भ्रंश घाटी। क्वेश्चन था फोसा मैग्ना एक है, तो ये है भ्रंश घाटी। अगला क्वेश्चन है, एक भू आकृति जो पृथ्वी के दरार के कारण उत्पन्न होती है, जिसके कारण एक स्थान दूसरे स्थान के संदर्भ में नीचे धंस जाता है, क्या कहलाता है? तो इसको भ्रंश घाटी कहते हैं दोस्तों। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहा जाता है, सवाना। वह क्षेत्र जो किसी बड़े संरचनात्मक परिवर्तन के लिए प्रतिरोधी है, क्या कहते हैं इसको? तो ये शील्ड कहलाता है, ठीक है, शील्ड। पृथ्वी पर सूर्य तप का असमान वितरण मुख्यतः किस कारण होता है? तो ये पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण होता है। आइसोहेल्स किसको मिलाने वाली सामान्य रेखाएं हैं? तो आइसोहेल्स सूर्य किरण को मिलाने वाली सामान्य रेखाएं हैं। एक बड़े जलप्रपात में तल के पानी का तापमान ऊपर के पानी के तापमान की तुलना में अधिक क्यों होता है? तो याद रखिएगा, गिरते जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होती है, इसीलिए। सड़क घनत्व क्या दर्शाता है? तो देखिए, सड़क घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में सड़क की लंबाई को दर्शाता है। मान लीजिए अगर हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच के समय को मापते हैं, तो इससे हमें किसका अनुमान लगा सकते हैं? तो इसके द्वारा हम पृथ्वी की त्रिज्या का अनुमान लगा सकते हैं। प्रायद्वीप शब्द का अर्थ है ऐसी भूमि का एक टुकड़ा जो किस से पानी से घिरा होता है? तो ये तीनों ओर से पानी से घिरा होता है, ठीक है, तीनों ओर से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, भूमि का एक टुकड़ा जो लगभग पूरी तरह से पानी से घिरा हो लेकिन एक तरफ से भूमि से जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। गीसर एक स्प्रिंग है जो, याद रखिएगा, नियमित अंतराल पर पानी और भाप फेंकता है, गीसर। पृथ्वी पर उपयोग हेतु जल का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर उपयोग हेतु जल का मुख्य स्रोत है भूजल। बाथोलिथ किसके द्वारा निर्मित भू आकृति है? तो बाथोलिथ ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा निर्मित भू आकृति होती है। आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।